TRK न्यूज़ पर और हमारे शो दास्ताने कश्मीर पर। तो आज मैं मौजूद हूँ, आपको पीछे देखकर ऐसे लग रहा होगा कि मैं जन्नत में मौजूद हूँ इस वक्त, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कौन सी जगह है? जी हाँ, वही जगह जो बदनाम हो चुकी है। ये वही खूबसूरत जगह है पुलवामा, जिसको शायद जब कश्मीर के बाहर के लोग देखते तो उन्हें एक ही चीज़ याद आती है, पुलवामा का वो अटैक जो 2019 में हुआ था, जिसमें हमारे भाई शहीद हुए थे। 40 आर्मी वाले जो हैं वो शहीद हुए थे। लेकिन पुलवामा सिर्फ उसी के लिए नहीं जाना जाता। ये जो जगह है ये पुलवामा के सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में आता है, और त्राल कश्मीर के बाहर किस लिए जाना जाता है? बुरहान वानी की वजह से। लेकिन क्या वही एक चीज़ है जिसके लिए पुलवामा या त्राल फेमस है? बिल्कुल नहीं। पुलवामा और ख़ास करके सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में इतनी सारी खूबसूरती है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचाने का काम मेरा है, TRK न्यूज़ का है कि पुलवामा में कितनी ज़्यादा खूबसूरती, और खूबसूरती के अलावा यहाँ और भी कई चीज़ें हैं, ऐसी बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। जैसे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करती एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट को साफ रख के जिस तरह की यहाँ पे काम होते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कारीगरी होती है, मैं उसके बारे में आप सबको आगाह कराऊंगी आज। उसके बारे में आज की हमारी स्टोरी है। तो चलिए चलते हैं, पुलवामा की कुछ खूबसूरत ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की तरफ नज़र डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मैं वन्यू तो क्या चुनाव मोहम्मद रफी भट्ट। ये कोता प्रून छे ग्राटे प्रून छु मान हाथ वरी जाद एकस दोहस मस कोता और छु दोहस मन जी तेल काट जी पयस दोहत्र। अच्छा येल न फल आस तेल की ठीक। आज कोता छी कड़ान? आज कड़ हम फल जत्रा वन के छी युता कम नेरान लोक छिन फल याना। हां केस छुकई न मकई ब्रोट बनन न कनक बनन मकई बनन बस अनन वो मा हापत था वो मा बननी तेल अनान लुक गलब बोन लुकन त खास कहें बोन निमान स्टोर पे भाई 8 बैगा बे आज थोड़ा क्या बनावन सतु वोतु ना बनाएगा 4 से 5 किलो 5 मिलता है आज। हाँ आज रेडीमेड मिलता है, तो उसकी वजह से लोग रेडीमेड लेते हैं सुपरमार्केट से। अगर ये ग्राटे बंद गसी कित पेट चलाई तो घर किन कुछ नहीं
तेल क्या करो, बस गाड़ी बैठेगा है। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, अंकल कह रहे हैं कि ये आपघराट जो है ये 100 सालों से चल रहा है, इनके पूर्वज भी यही काम किया करते थे। और ये भी कह रहे हैं कि आज इसका कोई काम नहीं है, ये तो बंद होने की कगार पे है। ये जो ट्रेडिशन है इसका दम घुटता जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि अगर आप सोचें तो ये एक ज़ीरो एमिशन एक्टिविटी है। मतलब कि जो मॉडर्न फ्लावर मिल है दोस्तों, जहाँ से आटा बनता है, उसमें जो है 1 केजी आटे के पीछे 800 ग्राम पोल्यूशन निकलता है। लेकिन इसमें से कोई पोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि ये पानी का फोर्स यूज़ करता है आटे को ग्राइंड करने के लिए। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो रेडीमेड आटा सुपरमार्केट से लेकर खाने लगे हैं, जैसे अंकल बता रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ बेयर्स आते हैं और वो जो हैं पीछे जो मकाई के खेत हैं वो मकाई खा जाते हैं बेयर्स, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ नहीं किया गया। आप देख सकते हैं जो हालत है इस आपघराट की, जो इसके आप देखिए इसके वॉल्स किस तरह से, अंदर का आपने नज़ारा देखा, आपने देखा कि अंदर लाइट्स भी नहीं थी। ये इतने बुज़ुर्ग हैं बेचारे, इनको यहाँ से उतर के जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं बनाए गए, कुछ नहीं। आप देखिए इसकी हालत कैसी है। अगर इस तरह के ट्रेडिशंस को ज़िंदा नहीं रखा गया, जो एनवायरनमेंट को थोड़ा भी पल्यूट नहीं करती, एंड एट द सेम टाइम इसकी कैपेसिटी, जैसे अंकल ने कहा, इसकी कैपेसिटी है अप टू 250 kgs ऑफ व्हीट को ये एक दिन में ग्राइंड कर सकती है ये मशीन। लेकिन इसको कभी वो मौका नहीं दिया गया। पहले कुछ साल पहले तक 50 किलो तक एक दिन में होता था इनका बिजनेस, लेकिन आज 2 या 3 किलो, मुश्किल से 10 किलो दिन में ये करते हैं ग्राइंड। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो गया है कि गवर्नमेंट को इस तरह के एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेडिशंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि कश्मीर का एनवायरनमेंट बचा रहे। जिस खूबसूरती को देखने के लिए आप लोग यहाँ वहाँ से आते हैं, उसकी खूबसूरती बची रहे। जनाब, आप अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फयाज अहमद भट्ट। फयाज साहब, आप बताइए, ये तांबे के बर्तनों का जो काम है ये कितना पुराना है कश्मीर में, और आपका अपना बिजनेस कितना पुराना है? ये काम तो तकरीबन मांच बहुत सालों का है। जब हम छोटे थे उस टाइम भी हमने देखा ये काम चलते हुए। उससे पहले भी शायद 200 साल हो गया चलते चलते। 200 साल? हाँ, 200 साल से चलता रहता है। जब मैं बड़ा हो गया तो जब मैं छोटा था तो ये काम चलता रहता है। अच्छा, तो मतलब आप जब छोटे थे आपके फादर भी यही काम करते थे, वालिद भी यही काम करते थे, उनसे पहले भी? हाँ, जो वालिद मेरा है, जो हम त्राल में हम रहते हैं इस वक्त, त्राल शहर में, यहाँ कोई काम नहीं करता था ये बर्तन काम। मैंने इस गांव में मैंने ही सीखा ये काम। अच्छा। फिर तो बहुत उन्हें मतलब बनाया, ये मैंने सिखाया। उन्होंने अपने घर में कारखाने रखा तो खुद बनाया घर में। अच्छा, तो त्राल में पहले आपने इस काम को लाया, वरना ये कहाँ चलता था कश्मीर में? श्रीनगर में ये तो महाराजगंज में चलता है, सोवरा में चलता है। लेकिन जैसे पहले 100 साल पहले चलता था उतना अच्छा चलता है या कम हो गया? पहले तो अच्छा चलता था, मगर आज तो कम हो गया। क्यों कम क्यों हुआ?
एक साइड से कम हो गया, रेट तो ज़्यादा बढ़ गया। मतलब हम बाज़ार से उसको 850 इस वक्त केजी मिलता है, 850 रुपये केजी आज मिलता है। क्या तांबा? तांबा पहले तो हम ये तांबा पहले हम 120 रुपया मैंने खरीद कर लाया था तांबा। 120 रुपया था 1 केजी था, मगर आज तो 850 केजी था। अच्छा। आज उसमें बचता नहीं है। हाँ। पहले तो बचता है। तो मतलब पूरा रेडी होने के बाद अगर आप इसको बेचो तो कितने में बेचोगे? अगर हम पहले हम इसको बेचते हैं तो हम 3000 में पहले बेचते थे, 4000 में बेचते थे। मगर आज उतना पैसा मजदूर को कम पैसा कम आ जाते हैं आज। अगर हम बाज़ार में ले जाते हैं ना माल, उधर तो हम पूरा पैसा नहीं मिलता मजदूरी का। आज तो कुछ बचता नहीं है। तो मतलब इसको रिवाइव करने के लिए, इस ट्रेडिशन को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किस तरह से हेल्प कर सकती है मजदूरों को इस बिजनेस को जिंदा रखने के लिए? इस बिज़नेस को ज़िंदा रखने के लिए जो मशीनें आए ना, मशीनें जो आया उन्होंने हमारा कार बिगड़ दिया सब। अच्छा। अगर अच्छा, इसको बनाने की मशीनें आई हैं आजकल? मशीनें आई बनाने की, इसीलिए सब कारीगर पड़ा हो गया। अच्छा, मशीनों से पोल्यूशन निकलता है? हाँ, मशीन से सब पूरा हो जाता है। मतलब वो गंदगी, वो काला धुआं वगैरह वो सब निकलता है मशीन? सब निकलता है, मशीन से सब निकलता है। लेकिन जब आप कारीगरी करते हो तब तो साफ रहता है, हवा तो साफ रहती है। जो हाथों से बनता है, मतलब ये जग सेट जो है ये मैंने हाथों से बनाया। अगर मशीन से लाएगा ये, हम तकरीबन बनाएगा दिन में, अगर हम मजदूरी करेगा जग सेट को या कोई भी बर्तन को, हमको एक दिन में 5-10 बर्तन बनता है बस। अगर मशीन तो आज तकरीबन 100 बर्तन 200 बर्तन एक दिन में निकलता है मशीनों से। मतलब मशीन से 2 चीज़ें हुई, एक तो हवा गंदी होती है, दूसरा जो है चीज़ें सस्ती होती है, और तीसरी चीज़ ये कि आपका जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर मतलब आप ये बंद हो गया, बिजनेस पूरा ही बंद हो गया खुदा न खास्ता, फिर आप क्या करोगे? हमारा घर तो गुजारा चलता है, इसी पे हमको परेशानी हो गया बहुत। हमको आज घर नहीं चलता है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों की मशीनों को बंद करना चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट को मशीन बर्तन सब बंद करना है। हाँ सर, ताकि मजदूरी को हमको आएगा। और रेट तो बढ़ गया ज़्यादा। हमको बाज़ार में बनाने का माल आता है, जो बनाने के पहले ही लाते हैं, वो आते हैं 850 रुपया केजी। फिर तो हम 1000 रुपया 1200 में केजी मन बेचता है, मगर हमको तकरीबन 200 रुपये 1 केजी में मिलता है। आज पैसा इतना नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। तो मतलब कॉपर का जो रेट है उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल। मुझे 20 साल हो गया ये काम करते करते, ज़्यादा ही 20-25 साल हो गया। हमने 25 साल में पहले पैसा बहुत कमाया। हमने भाइयों ने भी सीखा, सब ने, उन्होंने भी अपना मकान बनाया इसी काम पे, हमने भी बनाया। मगर आज तो आज 25 साल बाद ख़त्म हो गया बिजनेस, ख़त्म आज। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि त्राम का मतलब कि एक और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कश्मीर की बंद होने के कगार पे आ चुकी है। यहाँ पर जो है ये इतना खूबसूरत जो कारीगरी का काम है जिसके बारे में अभी भट्ट साहब ने हमें समझाया, वो बंद होने की कगार पे है। ये इंडस्ट्री दम तोड़ने लगी है। ये कह रहे हैं कि अब तो मज़दूरी भी इनको नहीं मिलती। जब ये इतने खूबसूरत बर्तन खुद बनाकर जब मार्केट में ले जाते हैं, इनको मज़दूरी भी पूरी नहीं बनती। तो इस इंडस्ट्री के बंद होने का एक बड़ा रीज़न ये है कि कॉपर प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो मॉडर्न मशीनरी आ गई है, मॉडर्न जो फैक्ट्रीज़ खुल गई हैं जो इन चीज़ों को बल्क में बनाती हैं, और उसकी वजह से जो ये कारीगरी का काम है ये ख़त्म होता जा रहा है। अब फैक्ट्रीज़ बल्क में बनाती है, आप सोचेंगे इससे तो अच्छा है, इससे तो सस्ते प्राइजेस में हमें इतने अच्छे जो है तांबे के बर्तन मिल जाते हैं, तो हम इनसे क्यों लें। लेकिन आप भूल रहे हो कि पॉल्यूशन कितना होता है इन मॉडर्न मशीनों की वजह से, इन मॉडर्न फैक्ट्रीज़ की वजह से, और कितने लोगों के घर भी चलने बंद हो जाते हैं इन मशीनों की वजह से। सबने देखा कि पुलवामा कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ की जो छोटी छोटी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं वो भी कितनी खूबसूरत है। लेकिन ये बंद होने के कगार पे है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये शो देखकर इंतज़ामिया गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों की, इन कारीगरों की जो मांगे हैं, जो नीड्स हैं, उस तरफ ध्यान देगी, और हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी
चेंज एक बहुत ही डेंजरस चीज़ बन चुकी है दुनिया के लिए, और क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की तरफ वापस चले जाएं, क्योंकि इन इंडस्ट्री से ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है, यानी कि ज़ीरो पोल्यूशन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं याना मीर, आपकी होस्ट दास्तान-ए-कश्मीर पर।